पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आप सुनेंगे तो आप सुन के शर्माते जाएंगे कि हम इंसान किस हद तक गिर चुके हैं, हम हवस के किस हद तक पुजारी हो चुके हैं कि हम ना ही बच्चों को छोड़ते हैं, ना ही किसी बूढ़ी को, ना ही किसी बच्चे को, ना ही किसी शादीशुदा को। ये खातून 4 बच्चों की मां थी और 5 माह की हामला थी नाजरीन, लेकिन इन जालिमों ने, दरिंदा सिफ्त इंसानों ने इस खातून को भी नहीं बख्शा, नहीं माफ किया। 10 दिनों तक मुसलसल 12 लोग मिलकर इस खातून को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। जब ये लोग अपनी हवस मुकम्मल कर लेते हैं नाज़रीन, तो इस खातून को मार देते हैं। इसके हाथ बांध के, पांव बांध के मारने के बाद इसे झाड़ियों में फेंक आते हैं। और इस खातून की 10 दिनों के बाद जब लाश वहां से मिलती है तो गल सड़ चुकी होती है नाज़रीन। हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम किसी के ऊपर रहम करने को तैयार नहीं हैं। इस पे तशद्दुद भी हुआ है। तशद्दुद ऐसा बताया जा रहा है कि उसको 2 नली छरे वाली बंदूक से उसको मारा गया है। पोस्टमार्टम पे अभी बताएंगे। और उसके पैर भी बांधे थे, हाथ भी बांधे थे। तशद्दुद बहुत ज्यादा हुआ है। नाज़रीन, ये खातून 4 बच्चों की मां और 5 माह की हामला भी थी। और जब आप ये सुनेंगे कि किस तरह बेदर्दी से इसे कत्ल किया गया और कितने लोग थे जो इसके साथ ज्यादती करते रहे, तो आप अपने कानों को हाथ लगा लेंगे। इसके 4 बच्चे थे और अभी डॉक्टर ने बताया है कि इसमें 3 से 4 महीने का या 5 महीने का हामिला औरत थी। इसका नाज़रीन, ये पठान फैमिली से ताल्लुक रखती है और इनका गुजर बसर इस तरह है कि ये घरों में कपड़े जाके बेचती हैं। जब ये घर से कपड़े बेचने के लिए निकलती है, 1 तारीख का वाकया है और ये गुम हो जाती है। और 10 दिनों के बाद इसकी लाश मिलती है और लाश इस हालत में होती है, हाथ बंधे हुए हैं, पांव बंधे हुए हैं और लाश गल सड़ चुकी है। और जब पोस्टमार्टम किया गया नाजरीन, तो डॉक्टर ने जो इंकशाफात किए, डॉक्टर ने बताया कुल 12 लोगों ने इस खातून के साथ ज्यादती की और बार बार ज्यादती करते रहे। और मुसलसल 10 दिनों तक इस खातून को ये जालिम लोग, ये दरिंदा सिफ्त इंसान अपनी हवस का निशाना बनाते रहे। नाजरीन, उसके बाद जब ये अपनी हवस मुकम्मल कर चुके तो इस खातून को मार दिया गया। मैं बता नहीं सकता कि कौन सा असलहा इस्तेमाल किया गया। और फिर इसे सड़ने के लिए दरख्तों के अंदर, झाड़ियों के अंदर फेंक दिया गया। नाजरीन, 2 कत्ल हुए हैं। एक वो बच्चा जो इस खातून के पेट में था, एक इस खातून का। अब 5 जो नामजद लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और 8 नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने जब उनके घर पहुंची तो वो घर बार छोड़ के भाग गए वहां से। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। नाजरीन, ये गरीब लोग हैं जिनकी खातून के साथ ज्यादती की गई। मुझे ये बताइए, वो लोग पकड़े भी जाएंगे तो उनके साथ कानून क्या करेगा? इन्हें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और एक दिन मजबूर होके इस खातून का शौहर इन लोगों को माफ कर देगा। पैसे ले लेगा या नहीं लेगा, लेकिन माफ करने पर मजबूर कर दिया जाएगा और कहा जाएगा उसने सुलह कर ली। वो बेचारा मजबूर होगा। अगर वो सुलह नहीं करेगा तो इसे भी मार दिया जाएगा। नाजरीन, बारहा अपनी वीडियोस में पैगाम दे चुका कि ख्याल रखिए अपने बच्चों का, ख्याल रखिए अपने घर वालों का, अपनी खवातीन का। हमारा मुआशरा इंतहाई गंदगी की दलदल में धंस चुका है। हवस के लोग इस कदर पुजारी हो चुके हैं कि किसी का भी लिहाज नहीं करते। आपने खुद अपने घर वालों का ख्याल रखना है। हमारी खवातीन ने अपना ख्याल खुद रखना है। जहां कहीं भी आपको थोड़ा सा शक गुजरे कि ये जालिम शख्स आप पे गंदी नजर रखे हुए है, तो उससे दूर हो जाइए, उससे किनारा कर लीजिए, उस इलाके में, उस गांव में आना ही छोड़ दीजिए। नाज़रीन कराम, इतना
افسردہ واقعہ ہے، اتنا دل کو تکلیف دینے والا واقعہ ہے کہ 4 بچے یتیم بھی ہوئے، 5واں بچہ جو اس خاتون کے پیٹ میں تھا اسے بھی مار دیا گیا، خاتون کو بھی ان ظالموں نے مار دیا۔ میں حکومت سے بھی اپیل کروں گا، اپنی پولیس سے بھی اپیل کروں گا کہ ان ظالموں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور پھر انہیں کار واقعی سزا دی جائے، بلکہ انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے کہ تاکہ دوبارہ کوئی ظالم شخص اس طرح کا کام کرنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچے، اسے پتا ہو کہ قانون زندہ ہے اور ہمارے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آپ اس کے متعلق اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ناظرین کرام؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔